Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. You are most welcome to Physics first year. Today we will discuss chapter number 2, Vector and Equilibrium. Today we will learn about physical quantity, types of physical quantity, representation of vector. Let's discuss physical quantity. All measurable quantities are called physical quantities. For example, mass, velocity, force, speed, temperature, electric current, all of these are called physical quantities. यानी वो हर मिकदार, हर वो क्वांटिटी जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. मैस, वेलोसिटी, फोर्स, स्पीड, इन तमाम क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं. इन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. डियर स्टूडेंट्स, we divide this physical quantity into two types. Number 1, vector quantity, and number 2, scalar quantity. Vector quantities are those quantities which require magnitude with proper unit as well as direction for their complete description are called vector quantities. For example, velocity, acceleration, force, all of these are vector quantities. For example, हमारे पास यहां पे कोई गाड़ी मूव करती है. लेट्स से कि वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो ईस्ट की तरफ जा रही है. अब 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है. मीटर पर सेकंड क्या है? यूनिट है. और वो ईस्ट की तरफ जा रही है तो इट मीन कि ये उसकी डायरेक्शन है कि वो ईस्ट की तरफ ट्रेवलिंग कर रही है. इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए है कि कोई गाड़ी अगर किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो हम कहते हैं जी कि ये उसकी साथ मैग्नीट्यूड लगाएंगे, उसका यूनिट लगाएंगे, साथ उसकी डायरेक्शन बता देंगे कि ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है. इसी तरह हमारे पास फोर्स है. जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है, साथ उसका यूनिट भी मेंशन हम कर देते हैं और उसकी डायरेक्शन भी हमें ऑब्वियसली पता चल रही होती है कि हम किस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. तो ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज हैं जो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं. नेक्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज. नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. For example, mass, time, speed, distance, these are scalar quantities. That is, those quantities which require magnitude with proper unit but no direction for their complete description is called scalar quantity. मतलब आपके पास अगर एक मैस है, मैस को जब आप मेजर करते हैं, तोलते हैं मैस को, तो अगर आपके पास 10 kg है तो 10 kg का 10 का मतलब क्या है? ये उसकी मैग्नीट्यूड है. kg का मतलब क्या है? उसका यूनिट है. और फर्दर हमें उसके साथ कोई डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. मतलब हमें 10 kg से ये बात समझ आ जाती है कि ये क्वांटिटी कितनी है. इसी तरह हमारे पास टाइम है. अगर 5 सेकंड की बात कर ली जाए तो हमें ये साथ नहीं बताना पड़ता कि ये 5 सेकंड किस डायरेक्शन में है. हम सिर्फ 5 सेकंड से ही समझ आते हैं जी कि ये टाइम इतना हुआ है, उसकी क्वांटिटी इतनी है. अब हमारे पास स्पीड है. स्पीड की भी कोई हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताना पड़ती. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. अब क्योंकि ये सारे का सारा चैप्टर रिलेटेड टू वेक्टर है इसलिए हम यहां पे वेक्टर से स्टार्ट लेंगे. Now we will discuss vector representation. Vector is represented in two ways.
Number 1 symbolic and number 2 graphical. Symbolic methods. In this method we put an alphabet in boldface or put the arrowhead on the alphabet, then these alphabets or letters will show the vector quantity. मतलब ये होगा कि आपके पास कोई वेक्टर है, उसको आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास वेक्टर है, आप उसको वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर है उसको आर से कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको बोल्ड फेस लेटर में लिखना होगा या उस लेटर के ऊपर आपको एरोहेड लगाने पड़ेंगे। ये एरोहेड लेटर के नीचे भी लगाए जा सकते हैं। बाद बुक्स में आप देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए लेटर या अल्फाबेट के ऊपर आप एरोहेड दे सकते हैं या उनको बोल्ड फेस लेटर में लिखें। नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। डियर स्टूडेंट्स, graphical methods a method in which we represent our data in the form of lines। मतलब कुछ डेटा हमारे पास हो या कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है, तो उनको लाइन की मदद से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या होगा कि हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और उसकी एक तरफ हेड बना देंगे जो इस वेक्टर का एरो हेड कहलाएगा या हेड कहलाएगा और ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, और दूसरा जो उसका एंड है वो उसकी टेल है, और जो ये वेक्टर है उसके साथ हम अल्फाबेट लगा देंगे या उसका लेटर साथ लगा देंगे। के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।